हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन और सैनिटेशन के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2020 का। ये रिपोर्ट करता है बड़ी सारी हंगर इश्यूज जो हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया 94 है उसका रैंक आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है एक डिज़ाइन था, बनाया गया है, कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर करता है, ट्रैक करता है हंगर ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पे। तो इसको पब्लिश कौन करता है? ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, अलॉन्ग विथ वर्ल्ड हंगर लाइफ जो है इनका एक प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लो ना एक बार। ये डिज़ाइन हुआ था ताकि वो रेस करे अवेयरनेस कि हंगर के अगेंस्ट क्या स्ट्रगल रहती है। बेसिकली 4 कंपोनेंट पे इसका इंडिकेटर होते हैं। पहला है अंडर नरिशमेंट, जो कि शेयर ऑफ पॉपुलेशन पे रहता है, इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। सेकंड है चाइल्ड वेस्टिंग, जो कि शेयर ऑफ चिल्ड्रंस है अंडर एज, जिनके पास बहुत ही कम वेट है। थर्ड है चाइल्ड स्टर्निंग, जो कि बात करता है शेयर ऑफ चिल्ड्रंस अंडर एज ऑफ 5, जिनकी लो हाइट है। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट बताता है, जो कि चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5। GHI स्कोर जो डिटरमाइन होता है 100 बेसिस पे होता है, 100 पॉइंट स्केल होता है। 0 है बेस्ट पॉसिबल स्कोर, नो हंगर, और 100 है वर्स। हर कंट्री क्लासिफाइड होती है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी, लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग। इंडिया हंगर डायलेमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। GHI ने स्कोर दिया है 27.2 ऑन 100 पॉइंट इंडिया को। इससे पता चलता है कि हमारा सीरियस कैटेगरी पे है हंगर। आउट ऑफ टोटल 107 कंट्रीज 13 कंट्रीज़ है जो फार वर्स है इंडिया से, जैसे रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान। और कंट्रीज़ जो हमारी नेबरिंग है जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडोनेशिया, ये अहेड है इंडिया के। यहाँ पे ओवरऑल अंडर नरिशमेंट जो है 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के पास इनफ कैलोरीज नहीं है। ऑलमोस्ट 35% जो पॉपुलेशन है इंडियन चिल्ड्रंस की वो स्टन्ड है। 17.3 चिल्ड्रंस जो है अंडर 5 वो वेस्टेड है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 3.7 है। तो आप ये भी देख सकते हो, जैसे GHI सेवेरिटी स्केल है 9.9 से कम लो है, 10.0 से ग्रीन पे है, और फिर सीरियस बढ़ता है, अलार्मिंग बचता है, और एक्सट्रीमली अलार्मिंग होता है। ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फूड इनसिक्योरिटी और पुअर सैनिटेशन है, जो कि लिमिटेड एक्सेस देता है हेल्थ केयर, और मैटरनल डिस्ट्रेस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन चिल्ड्रन फेस करते हैं। रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है? हंगर जो बेसिकली डिफिनेशन दी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, वो बताता है फूड डेप्रिवेशन या अंडर नरिशमेंट, जो कि कंजम्पशन ऑफ फूड होती है और उसकी कैलोरीज बहुत ही कम होती है, जो कि प्रोवाइड करती है मिनिमम अमाउंट ऑफ डाइटरी एनर्जी जो एक इंडिविजुअल को रिक्वायर है, वो अंडर नरिशमेंट है। अगर वो उसको उतना नहीं मिल पा रहा तो हंगर यूजुअली अंडरस्टूड होती है डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ सफिशिएंट कैलोरीज, मतलब ज़्यादा आपने खाया नहीं है। तो अंडर नरिशमेंट जो है बेसिकली रिजल्ट है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड, जो कि क्वांटिटी और क्वालिटी में होता है। पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन्फेक्शन की वजह से या इलनेस की वजह से। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन बेसिकली अंडर न्यूट्रिशन होता है, प्रॉब्ली डेफिशिएंसीज की वजह से। ओवर न्यूट्रिशन जो होता है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अनबैलेंस डाइट। अगर आप ये कॉम्पोजिशन देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, 3 डायमेंशन है और 4 इंडिकेटर्स हैं। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई है, मेजर इनएडिक्वेट फूड सप्लाई करता है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो है इसके हंगर है, और यहाँ पे एंटायर पॉपुलेशन पर रेफर करता है, जिसमें चिल्ड्रंस और अडल्ट पे आते हैं। बेसिकली एक लेड इंडिकेटर है इंटरनेशनल हंगर टारगेट्स का और SDG गोल का। चाइल्ड मोर्टालिटी जो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट है वो 1/3 है। डेथ जो है बहुत ज़्यादा सीरियस होती है हंगर की वजह से, और जो चिल्ड्रन से बहुत वल्नरेबल होते हैं। इम्प्रूवमेंट GHI में ये रिफ्लेक्ट करता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का, वेस्टिंग और स्टर्निंग
ओनली पार्शली कैप्चर करता है मोर्टेलिटी रेट ऑफ अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड अंडर नरिशमेंट जो है वेस्टिंग 1/6 होती है और स्टर्निंग भी 1/6 होती है। ये बियॉन्ड कैलोरी अवेलेबिलिटी जाता है। और यहाँ पे डाइट क्वालिटी और यूटिलाइजेशन देखते हैं। चिल्ड्रंस जो पर्टिकुलरली वनरेबल है नेशनल डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। सेंसिटिव है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो कि हाउस होल्ड में है। स्टर्निंग और वेस्टिंग एक न्यूट्रिशन इंडिकेटर है SDF का। इससे रिलेटेड न्यूज़ जो है वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ठीक है, अब हमने हंगर देखी है, अब न्यूट्रिशन देख रहा। 2020 की रिपोर्ट है। इंडिया 88 कंट्रीज में जो मिस कर रहा है ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाय 2025। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि एसेस करता है प्रोग्रेस कि 2025 तक ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट जो इस्टेब्लिश करा है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल लाता है ये टुवर्ड्स द कमिटमेंट कि हमें माल न्यूट्रिशन को हटाना है। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है? ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट इंडिया मिस कर दिया 4 न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स जो कि टारगेट करता है स्टंटिंग में, अनीमिया, ओवरवेट और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। स्टंट एंड वेस्टेड अगर बात करें 37.9% जो चिल्ड्रन से अंडर 5 है वो स्टंट है और 20.8% वेस्टेड है एज कम्पेयर टू एशिया जो इसका एवरेज है 22.7 सॉरी और 9.4। तो आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। इनइक्वालिटीज़ जो है वो एविडेंट है, इसकी वजह से भी प्रेवलेंस ज़्यादा हाई है, 10.1 हायर है रूरल एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। अंडर वेट जो है 2000 से लेकर 2016 में रेट ऑफ अंडर वेट जो है लोअर वेट ऑफ और एज डिक्रीज़ हुआ है बॉयज़ में 66.0 से 58.1 और गर्ल्स की बात करूँ 54.2 से 50%। हाउएवर ये कंपेरेटिवली हायर है अगर बात करें एवरेज ऑफ 35.6 जो बॉयज़ के लिए, 31.8 है गर्ल्स के लिए। ओवरवेट 2015 का नेशनल प्रेवलेंस जो अंडर 5 ओवरवेट है वो 2.5 है, ये इंक्रीज़ हुआ है 1.9 2006 में। अडल्ट न्यूट्रिशन जो है इंडिया फेस करता है माल न्यूट्रिशन बर्डन। 51.4 वुमेन जो है रिप्रोडक्टिव एज में उन्हें अनीमिया है। 9.1 अडल्ट मेन को डायबिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू 8.3 वुमेन को। 5.1% वुमेन और 2.7% मेन को ओबेसिटी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 ये ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट देख लेते हैं। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रेजोल्यूशन निकाला था जो कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन करता है मैटरनल, इन्फेंट और यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन पे। ये ग्लोबल टारगेट्स 2015 के इम्प्रूव करता है मैटरनल, इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन न्यूट्रिशन। 40% रिडक्शन होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो 5 के अंडर है, स्टंट है जो 30% रिडक्शन होगा लो बर्थ वेट पे। इंक्रीज होगा एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो कि 6 मंथ तक होगा या एटलीस्ट 50% होगा। 50% रिडक्शन होगा अनीमिया में वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज में। नो इंक्रीज इन चाइल्ड हुड ओवरवेट और रिड्यूस होगा, मेंटेन होगा चाइल्ड हुड वेस्टिंग टू लेस देन 5%। स्टेप्स के लिए गवर्नमेंट ने ये समझ लेते हैं। एक पहला है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS। ये एम करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हेल्थ स्टेटस चिल्ड्रंस के जो एज है 0 to 6 ईयर्स। रिड्यूस करता है इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, माल न्यूट्रिशन और स्कूल ड्रॉप आउट। PDS जो है वो प्रोवाइड करता है 75% रूरल एरियाज़ को और 50% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ को जो हाईली सब्सिडाइज रेट पे होता है अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मिड डे मील्स प्रोवाइड करती है बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हैं 1 to 8 जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में है। ठीक है, अब लास्ट की 2 रिपोर्ट देख लेते हैं 5.3 और 5.4, फिर ख़त्म करते हैं इसको। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में है। ये पब्लिश करा गया था ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस एक इंटरनेशनल अलायंस है जो एड्रेस कर रहा है रूट कॉज ऑफ एक्सट्रीम हंगर। ये लॉन्च हुआ था यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो FAO और WFP के साथ कोलैबोरेशन है ड्यूरिंग 2016 का वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन है यहाँ पे जो 5
तो इस स्केल में होता है, एक कॉमन ग्लोबल स्केल है जो क्लासीफाई करता है सेवेरिटी और मैग्नीट्यूड फूड इनसिक्योरिटी का और malnutrition का। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन जो वर्ल्ड में 2020 है, ज्वाइन करता है रिपोर्ट जो कि इशू है FOA के द्वारा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है और WHO। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020 ये एक FAO रिपोर्ट है जो एस्टिमेट करती है कितने वाटर स्कैरसिटी है एग्रीकल्चर में और नंबर ऑफ पीपल कौन इफेक्टिव है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ है, प्रिपेयर्ड होती है। रिडिफाइन करती है रेफरेंस एज की इंडियन एडल्ट मैन की कितनी है और वुमेन की कितनी है। 19 से 39 ईयर्स तक बोली जाती है इंस्टेड ऑफ 20 to 39। बॉडी वेट जो पुट करा है 65 kg मेन का और वुमेन का 55 kg। पहले 60 kg था मेन का और 50 kg था वुमेन का। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या है, सीरियल लेग्यूम मिल्क कंजम्पशन मॉडिफाइड करा है 3:1:2.5 फ्रॉम 11:1:3। रिकमेंड करा है कि मिनिमम आपको 400 ग्राम फ्रूट्स या वेजिटेबल ऑप्टेन करने चाहिए जो कि सफिशिएंट होने चाहिए आपके बॉडी में ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करे और आपको एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट मिले। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में क्या है, इंडियन स्टेट लेवी डिजीज बर्डन इनिशिएटिव ISDBI, ये कोलैबोरेशन है ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, PHFI जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेलुएशन IHME और एक्सपर्ट जो हैं बड़े सारे अक्रॉस 100 इंस्टीट्यूशन। फूड रिसेंटली क्या हुआ है, फूड कोलिशन एक बना है जो UN ने लॉन्च कर रहा है। फूड कोलिशन प्रिवेंट करता है कोविड-19 फूड क्राइसिस। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर मल्टी सेक्टोरल अलायंस है जो लॉन्च हुआ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की जो इंटरनेशनल एफर्ट्स जाती है, डिफीट करती है हंगर को, सपोर्ट करती है कोविड-19 इनिशिएटिव जो इंश्योर करती है ग्लोबल फूड एक्सेस, इंक्रीज करती है रेजिलेंस और ट्रांसफॉर्म करती है एग्री फूड सिस्टम सस्टेनेबल मैनर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर कर देंगे और PT 365 सोशल इश्यूज़ का ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।